जी गर्ल्स, तो आज हमने पढ़ना है हार्ट के बारे में। हार्ट की फिजियोलॉजी क्या होती है, किस तरह से काम करता है, क्या प्रोसेसिंग होती है। फिर उसके बाद हम उसके डिसीजेस के बारे में भी पढ़ते हैं, ठीक है। तो जैसे कि हर ऑर्गन से रिलेटेड करते आ रहे हैं, ये हमारा हार्ट है, ये इसकी पंपिंग मूवमेंट हर वक्त होती रहती है, ऑल द टाइम ये हो रही है मूवमेंट। 4 चैम्बर्स होते हैं बेसिकली हमारे दिल के, 2 बड़े और 2 छोटे। ऊपर वाले 2 खाने छोटे होते हैं, नीचे वाले 2 बड़े होते हैं। तो बेसिकली हमारे दिल की 2 साइड्स हैं, एक राइट और एक लेफ्ट। जो हर राइट और हर लेफ्ट दोनों वाली साइड्स पर ऊपर एक राइट आर्टरियम होता है, एक साइड पे लेफ्ट आर्टरियम होता है, नीचे एक राइट वेंट्रिकल और दूसरी साइड पे लेफ्ट वेंट्रिकल। आर्टरियम और वेंट्रिकल चैम्बर्स हैं जिनको राइट और लेफ्ट करके हम नाम दे देते हैं, ठीक है। दैट इज इट। और दूसरी बात, इसके 4 वॉल्व होते हैं, 4 वॉल्व, ठीक है। तो एक को हम कहते हैं पल्मोनरी वॉल्व, एक को हम कहते हैं एओर्टा वॉल्व, एक को हम कहते हैं कस्पिड वॉल्व, एक को हम कहते हैं ट्राइकस्पिड वॉल्व। ये 4 वॉल्व होते हैं और 4 चैम्बर होते हैं। और वॉल्व जो होते हैं ना, वॉल्व की मूवमेंट हमारे सिस्टोलिक और डायस्टोलिक प्रेशर में हमें सपोर्ट करती है। सिस्टोलिक एंड डायस्टोलिक प्रेशर इन वॉल्व के थ्रू हम चेक करते हैं। तो ये हम देखते हैं कैसे करते हैं। लेट्स मूव ऑन। ये देखिए जी, आपको राइट और लेफ्ट वेंट्रिकल दिखाया जा रहा है, मूवमेंट दिखाई जा रही है हमारे हार्ट की, ये मूवमेंट होती है, ठीक है। तो इसमें जो राइट साइड होती है, सॉरी यस राइट साइड होती है ना, वहाँ पे डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आता है, यहाँ पर आता है और वापस दूसरे दूसरे अपने वॉल्व के बाद वो चला जाता है राइट साइड पर लंग्स में हमारे, ठीक है। लंग्स में जाकर उसके बाद क्या करता है कि ये वहाँ पे ऑक्सीजनेट अपनी ऑक्सीजन गेन करता है और कार्बन डाइऑक्साइड निकालता है, जैसे कि हमने कल लंग्स में पढ़ा था, ठीक है। तो राइट वाली साइड पर डीऑक्सीजनेटेड मतलब कि ब्लू ब्लड आता है और उसके बाद ये लंग्स में जाता है, वहाँ से साफ होकर हमारी लेफ्ट वाली साइड पर आता है, हमारे हार्ट की जो लेफ्ट साइड होती है उसमें आता है ऑक्सीजनेटेड ब्लड और उसके बाद पूरी बॉडी में वहाँ से फैल जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर जो आपको दिखाया जा रहा है, ये एक दरमियान में एक लाइन दिख रही है, एक दीवार दिख रही है, इसको कहते हैं सेप्टम। वेंट्रिकुलर सेप्टम नीचे वाला और ऊपर वाले पार्ट को कह रहे हैं इंटर आर्ट्रियम आर्ट्रियल सेप्टम। सेप्टम क्या है? दीवार है, सेपरेशन है, 2 वेंट्रिकल्स, 2 चैम्बर्स के दरमियान, 2 वॉल्व्स के दरमियान सेपरेशन है, ताकि डीऑक्सीजनेटेड और ऑक्सीजनेटेड ब्लड आपस में मिले ना, इसको हम कहते हैं सेप्टम, ठीक है। तो ये देखिए जी, ये मूवमेंट हो रही है, इंटरनली मूवमेंट दिखाई जा रही है हमारे हार्ट की, ठीक है। अब पढ़ते हैं वॉल्व के बारे में। यहाँ पर 2 वॉल्व हैं, एक है ट्राइकस्पिड और एक है बाइकस्पिड। जो लेफ्ट साइड पर होता है उसको हम ट्राइकस्पिड बोलते हैं और जो राइट साइड पर होता है उसको लेफ्ट साइड पर जो होता है हम उसको बाइकस्पिड बोलते हैं, ठीक है। जो ये राइट वेंट्रिकल और आर्टरियम के पास होता है, राइट वाली साइड पे। तो ये वॉल्व जो होते हैं ये क्या करते हैं, ये ब्लड को जो आगे मटेरियल चला गया उसको आगे रखते हैं, जो पीछे चला गया उसको पीछे रखते हैं। और ये जब ये खुल रहे और बंद हो रहे हैं ना, ये बेसिकली बहुत सख्त पार्ट होता है और बहुत जोर के हो रहे होते हैं और इसी से आवाज आ रही होती है, लब ढब, जो आवाज हम सुनते हैं हमेशा, ये हमारे दिल की आवाज होती है। और ये देखिए जी, ये आपको दिखाया जा रहा है पल्मोनरी वॉल्व, एक छोटा वॉल्व ये है, ठीक है। और एक एओर्टक वॉल्व होता है, ठीक है, एओर्टा वॉल्व। पल्मोनरी पीछे वाले हिस्से को ट्रंक बोलते हैं, ये है एओर्टिक वॉल्व, ठीक है। अच्छा, ये ट्रंक्स क्यों कहा जा रहा है? पल्मोनरी ट्रंक और इंफीरियर वेना कैवा और सुपीरियर वेना कैवा, ये क्या होते हैं? बेसिकली ट्रंक्स। ये ट्रंक्स इसलिए होते हैं कि हमारे जो हार्ट होता है, इसको थोड़ा थोड़ा ब्लड नहीं चाहिए होता है, इसको एकदम से फुल ज़्यादा सारा प्रेशर चाहिए होता है ब्लड का, ये ताकि इसको पंप कर सके। जो वेन्स होती हैं या आर्टरीज होती हैं वो बेसिकली बहुत छोटी छोटी होती हैं, उसके अंदर से बहुत कम ब्लड आ रहा होता है। तो वो सारा ब्लड जब ट्रंक में आता है और एकदम से ब्लड पूरा होके वो हमारे नीचे हार्ट में जब आता है ना, तो ये ट्रंक खुले होते हैं, बड़ी नालियां होती हैं, ये उनको ज़्यादा ब्लड लाने में हेल्प करती हैं, ठीक है। अब मस्कुलेचर ऑफ द हार्ट इज अ मस्कुलर ऑर्गन। यहाँ पर 3 लेयर्स होती हैं मसल्स की, जिनको हम कार्डियक मसल कहते हैं, मायोकार्डियम भी कहते हैं। एक मसल ये, दूसरी मसल की लेयर अब ऊपर आ रही है, तीसरी ये आ गई, ये जो ये मूवमेंट कराती है। अब देखिए जी, ये मसल्स जो है ना इरेगुलर होते हैं, बड़े कोई तरतीब नहीं होती इनकी। ये इसलिए होते हैं क्योंकि हार्ट ना
बड़ी बेतरतीबी से मूव कर रहा होता है कि इस साइड पे भी मूव कर रहा है, इस साइड पे भी मूव कर रहा है, लेकिन सारा एक साइड पे ही मूव कर रहा है, ये नहीं कि आधा इधर तो आधा इधर, ठीक है। तो अच्छा, एक मजे की बात बताती हूँ आपको, ये जो हार्ट की आउटर लेयर होती है ना, इसके अंदर एक लाइनिंग होती है, उस लाइनिंग के अंदर फ्लूइड पाया जाता है। फ्लूइड मतलब कि वाटर पाया जाता है, जो रेजिस्टेंस क्रिएट करता है, मतलब कि वो जो फ्रिक्शन होती है ना, दो मसल्स अगर आपस में रगड़ खाते रहें जिस तरह से हार्ट मूव कर रहा होता है, तो डेफिनेटली वो जख्म हो जाएगा, अंदर वो ख़राब हो जाएंगे। तो अल्लाह ताला ने एक ऐसी जगह रखी है जहाँ पे फ्रिक्शन ना हो, वाटर की लेयर रख दी है अंदर, ठीक है, ताकि आपस में वो रगड़ ना खाएं। अच्छा जी, ये मूवमेंट दिखाई जा रही है आपको हमारे हार्ट की, और अब आपको बताया जाएगा कि कंडक्शन ऑफ द हार्ट, हमारे हार्ट में क्या कंडक्शन हो रही होती है। ये जो आपको लाइटिंग सी नज़र आ रही है ना, ये क्या है, ये हमारे हार्ट पर इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स आ रहे हैं। ये कौन देता है, जो वॉल्व मैंने आपको दिखाया है ना, बाइकस्पिड, ट्राइकस्पिड, पल्मोनरी वॉल्व, एओर्टिक वॉल्व, ये क्या होते हैं, इनके पास एक एक पॉइंट होता है, यहाँ पर मौजूद होते हैं पेस मेकर सेल्स। पेस मेकर सेल्स क्या करते हैं, ये इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स लेकर आते हैं हमारे माइंड से, और इसके अंदर जो वेन्स होती हैं हमारे हार्ट में, वो बेसिकली वो किस चीज़ की होती हैं, वो मायोसाइट सेल्स की होती हैं। वो एक साइड साथ मूवमेंट होने के लिए इसको इकट्ठा रखती हैं। अगर आधा दिल एक साइड पे मूव करेगा, आधा ऊपर करेगा, आधा नीचे करेगा, सिस्टम खराब हो जाएगा ना। तो ये जो इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स, इलेक्ट्रिकल शॉक्स हैं, ये पूरे हार्ट को एक तरह से मूव करने में सपोर्ट करती है। ये देखिए इंटरनल सेल्स दिखा रहे हैं, मायोसाइट्स, ठीक है। ये मायोसाइट्स क्या करते हैं, इसको एक तरह से मूव करने में हेल्प करते हैं। किसी का कोई क्वेश्चन, कोई प्रॉब्लम कहीं से समझ ना आए, यू कैन आस्क फ्रीली, ठीक है। ये देखिए जी, ये दिखाया जा रहा है आपको ब्लड की पंपिंग सिस्टम, पीछे एओर्टिक वॉल्स दिखाई जा रही हैं, एओर्टिक ट्रंक्स दिखाए जा रहे हैं। ऊपर वाले पार्ट को कहते हैं सुपीरियर वेना कैवा, और नीचे वाले पार्ट को कहते हैं इंफीरियर वेना कैवा, ठीक है। और ये राइट आर्टरी वेंट्रिकल है, और ये लंग्स आ रहे हैं जी, हमें लंग्स दिखा दिए गए हैं। इस तरह से लंग्स से कनेक्टेड होता है हमारा हार्ट, और फिर ये क्या करता है कि यहाँ से ऑक्सीजनेशन और डीऑक्सीजनेशन वाला प्रोसेस हो रहा होता है। लेफ्ट आर्ट्रियम है ये, ठीक है, ये लेफ्ट वेंट्रिकल है, ये एओर्टा है, यहाँ से ब्लड वापस जाता है, ये वो ब्लड लेता है। अब देखिए जी, मैं आपको ये चीज़ एक दोबारा से बताती हूँ, इसको गौर से देखना है आपने। आपको राइट एंड लेफ्ट हाफ दिखाया जा रहा है। ये यहाँ पर अभी आपको वो बताएंगे इंफीरियर और सुपीरियर इंफेरियर वेना कैवा के बारे में, ठीक है। ये यहाँ से कौन सा ब्लड आता है, जो डीऑक्सीजनेटेड होता है, और वो राइट आर्ट्रियम और राइट वेंट्रिकल में एंटर हो जाता है, जो डीऑक्सीजनेटेड होता है, ठीक है। ये यहाँ से एंटर हो जाता है हमारी राइट साइड पे, और फिर उसके बाद ये यहाँ से जाता है लंग्स में ऑक्सीजन, हाँ, वो लेफ्ट साइड पे नहीं जाता, ये लंग्स में चला जाता है। उसके बाद लंग्स से ये वापस, ये एओर्टा जो आपको दिखाया जा रहा है, लेफ्ट आर्ट्रियम, सॉरी, लेफ्ट आर्ट्रियम में वो ऑक्सीजनेशन वाला ब्लड आता है, और वो लेफ्ट वेंट्रिकल में नीचे आता है, और फिर यहाँ से पूरी बॉडी में पंपिंग होती है इसकी। बेसिकली वो वहां से क्यों आता है, लंग से ही क्यों नहीं चला जाता पूरी बॉडी में, क्योंकि ये इसको पंप करता है, प्रेशर करता है कि पूरी बॉडी में जाके फैले। हमारे हार्ट के ऊपर छोटी छोटी वेन्स होती हैं, आर्टरीज होती हैं, उनको हम करोनरी आर्टरीज कहते हैं, जो कि पूरे के पूरे हमारे बॉडी में फैली हुई होती हैं, ये आर्टरीज और वेन्स, और ये क्या होती हैं, इसको बोलते हैं लिम्फेटिक सिस्टम, ठीक है। ये लिम्फ्स इस तरह से फैली हुई होती हैं हमारी पूरी बॉडी में। That is, this is pumping of the blood